बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के बाबरकत नाम से आगाज करते हैं जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम फरमाने वाला है। ईगल की आवाज के प्यारे और मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तवज्जो से हदीस शरीफ सुनिएगा। हजरत उबई बिन काब रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, आप फरमाते हैं कि मैंने अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आप पर सलातो सलाम की कसरत किया करता हूं, तो आप इरशाद फरमाइए किस कदर सलातो सलाम को अपना मामूल रखूं। रसूलुल्लाह सरकार ने फरमाया, जिस कदर तुम्हारा दिल चाहे। मैंने कहा, एक रुबो यानी एक चौथाई हिस्सा दरूद शरीफ का और 3 हिस्से दीगर इबादत के पढ़ता हूं। फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जिस कदर तुम्हारा दिल चाहे, हाँ, और अगर और बढ़ा दो तो तुम्हारे लिए ज्यादा बेहतर है। मैंने अर्ज किया, निसफ हिस्सा यानी आधा वक्त कर लेता हूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस कदर तुम्हारा दिल चाहे, अगर और ज्यादा कर दो तो तुम्हारे लिए और बेहतर है। मैंने अर्ज किया, तो फिर सब वक्त दरूद ही दरूद पढ़ता रहूंगा। फरमाया, तो अब तुम्हारे लिए सब फिक्रों की कफायत हो जाएगी और यह तुम्हारे लिए बेहतर है। सुभान अल्लाह। नाज़रीन मोहतरम, ये है शान दरूद शरीफ की और दरूद शरीफ पढ़ने वाले की। याद रहे नाज़रीन मोहतरम, दुरूद पाक से मोहब्बत करने वाले भी कैसे खूबसूरत लोग हैं, दुरूद पाक से मोहब्बत भी कैसा खूबसूरत एहसास है। सुनिए, बंदा सारी नमाज पढ़ लेता है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन पढ़ लेता है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन पढ़ लेता है, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम पढ़ लेता है, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम पढ़ लेता है। कहीं तवज्जो नहीं होती, कहीं ध्यान नहीं जाता, यूं ही रवानी में पढ़ता जाता है जैसे हर चीज तय हो, जैसे हर चीज ठीक चल रही हो। लेकिन जो ही तशहुद पर बैठता है, जो ही अत्तहियातु लिल्लाह शुरू करता है और जब अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी पर पहुंचता है तो अश्क रसूल चौंक जाता है, होशियार हो जाता है। दरूद शरीफ पढ़ते हुए कैसा जाग रहा होता है, जैसे किसी दरवाजे पर दस्तक देकर कान लगाए हुए हो कोई के अभी अंदर से साहबहाना की उठने की, उठकर चलने आने की, चलते चलते दरवाजे पर पहुंचकर रुकने की, रुककर कुंडी खोलने की चाप और आवाज तो सुनाई नहीं दे रही। अभी अंदर से कहीं रोशनी तो जलने की आवाज नहीं आई, कोई शक्ल तो नमूदार नहीं हुई, किसी ने पर्दा उठाया हो। बंदा दरूद शरीफ पढ़ता है और ऐसा चौकन्ना होकर पढ़ता है जैसे बनफ्से नफीस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में हाजिर हो। और फिर जब दुरूद इब्राहिमी पढ़ना शुरू करता है तो अगर पहले ध्यान नहीं भी गया था तो अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद भी आती है और नमाज के अंदर ही बंदा सलातो सलाम पेश करने की कोशिश करता है। चलिए बरकत के लिए एक बार दुरूद इब्राहिमी पढ़ते हैं और आप तवज्जो से सुनिएगा, ताकि अगर आपकी अदायगी में कमी पेशी है तो आप दूर कर लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। नाज़रीन मोहतरम, एक बात याद रहे, दुरूद शरीफ कोई भी हो बेमिसल है, बेमिसाल है और कमाल ही कमाल है। लेकिन दुरूद शरीफ दुरूद इब्राहिमी को ज्यादा बरकत हासिल है, क्योंकि दुरूद इब्राहिमी खुद नबी पाक सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हर नमाज में पढ़ा करते थे, इसलिए इसे फोकियत हासिल है। और हाँ, ये भी याद रहे, कुछ लोग पता नहीं क्यों कह देते हैं कि दुरूद इब्राहिमी सिर्फ नमाज में पढ़ना चाहिए। याद रहे, ऐसी कोई बात नहीं। दुरूद शरीफ कोई भी हो, किसी भी वक्त पढ़ सकते हैं। अब आपको दुरूद इब्राहिमी की फजीलत और बरकत बताकर इजाजत चाहेंगे, ताकि आपकी दुरूद शरीफ से मोहब्बत मजीद बढ़ जाए, और बिलाशुबा हमारा मकसद भी यही है। नाज़रीन मोहतरम, दुरूद इब्राहिमी नमाज के बाहर पढ़ने की भी आदत बनाएं, क्योंकि ये वो दुरूद पाक है जो साहिब दरूद की ज़बान अक़दस से निकला है। मेरे इमाम अहमद रज़ा खान रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, सब दरूदों से अफजल दरूद वो है जो सब अमाल से अफजल यानी नमाज में मुकर्रर किया गया है। याद रहे, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के खानदान का ये बेशबहा तोहफा जो उम्मत मुहम्मदिया के हक में पेश किया गया, इसके बदले में उम्मत मुहम्मदी को ये हुक्म दिया गया कि खानदान इब्राहिमी के हक में 5 नमाजों में दुआ किया करो। और इस दुआ को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुरूद इब्राहिमी की सूरत में बावजाहत बयान फरमाया। इस दुरूद पाक से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खानदान इब्राहिम से मोहब्बत का इजहार होता है, और इसी मोहब्बत की बना पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने एक बेटे का नाम इब्राहिम रखा था।
इसके अलावा शब मिराज में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा था कि आप अपने उम्मत को मेरा सलाम कह दीजिएगा। इस सलाम के जवाब में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुरूद इब्राहीमी में इन पर सलाम पेश किया, और ये दुरूद तमाम दुरूदों के सीगों से अफजल है, क्योंकि इस दुरूद के अल्फाज हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमूदा हैं। इसलिए इस दुरूद पाक को नमाज के अलावा कसरत से पढ़ना दीनी और दुनियावी फयूज़ो बरक़ात हासिल करने का बेहतरीन ज़रिया है, और अल्लाह ताला की रहमत और खुशनुदी हासिल होती है। दुनिया के तमाम कामों में आसानी पैदा होती है, और कदम कदम पर अल्लाह ताला की मदद शामिल हाल रहती है। नाज़रीन मोहतरम, अगर आप दुरूद इब्राहीमी पढ़ते रहते हैं, आपकी हाजात पूरी हो जाती हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत वाजिब हो जाती है, रिज़्क़ की तंगी दूर हो जाती है, माल व असबाब में बरकत पैदा होती है, खात्मा बिल ईमान होता है। इसके अलावा आखिरत की ज़िंदगी से मुतल्लिक़ तमाम मनाज़िल आसान हो जाती हैं, और इस दुरूद पाक को मामूल से पढ़ने वाला जन्नत में जाएगा। और याद रहे, दुरूद पाक पढ़ने वाले को ना कब्र में मट्टी खाती है, ना कीड़े मकोड़े खाते हैं। दुरूद पाक जन्नत का रास्ता है। नाज़रीन मोहतरम, दुरूद पाक कसरत से पढ़ने वाला मुस्तजाबुद्दावात हो जाता है, यानी इसकी हर दुआ कबूल होती है। दुरूद पाक कसरत से पढ़ने वाले के गुनाह माफ होते हैं और दराजात बुलंद होते हैं। दुरूद पाक दोनों जहानों में कामयाबी की कुंजी है। इसलिए आए मिलकर दुआ करते हैं, अल्लाह ताला हम सब को ज्यादा से ज्यादा दुरूद शरीफ पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। और हाँ, ऐसी ही मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात सुनने और देखने के लिए इस चैनल ईगल की आवाज को सब्सक्राइब कर ले। जज़ाकल्लाहु खैरा। दुआ करते हैं अल्लाह ताला आपको हमेशा शैतान के शर से महफूज रखे, और आप जहां रहें खुश रहें। अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर हो। मिलते हैं इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम।